काफी लंबी टाइम से इंडिया में टेस्ला आने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक इंडिया में टेस्ला आ नहीं पाई। टेस्ला आज दुनिया की नंबर 1 कार कंपनी होने के साथ साथ दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो अपनी कारों में ऑटो पायलट, सुपर चार्जिंग, फायर वेपन डिफेंस मोड और की कार्ड एक्सेस जैसे फ्यूचरिस्टिक फीचर को प्रोवाइड करते हैं। टेस्ला की इंडिया में एंट्री को लेकर 2021 में काफी चर्चा हुई थी, लेकिन कई प्रॉब्लम की वजह से कंपनी इंडिया में आ नहीं पाई थी। सबसे बड़ा कारण तो ये था कि टेस्ला अपनी कारों को इंडिया में बेचना तो चाहती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में नहीं लगाना चाहता। चाइना की शंघाई में टेस्ला की गीगा फैक्ट्री है और वहीं से ही टेस्ला अपनी कारों की सप्लाई इंडिया में करना चाहती है। गवर्नमेंट का कहना यह है कि अगर टेस्ला अपनी कारों को इंडिया में बेचना चाहता है तो उसे एक मोटा इंपोर्ट टैक्स देना पड़ेगा और ये टैक्स कारों की प्राइस से 100% तक भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर रूल है कि अगर पूरी तरह से बिल्ड गाड़ी इंडिया में बेचा जाता है तो 60% इंपोर्ट टैक्स लगता है। अगर उसकी CIF वैल्यू $40,000 से कम है तो, और उससे ज्यादा है तो 100% इंपोर्ट टैक्स लगता है इन गाड़ियों पर। CIF का मतलब होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट वैल्यू। इलॉन मस्क चाहते हैं इंडिया में टेस्ला की फैक्ट्री लगाने से पहले सरकार उन्हें बनी बनाई इलेक्ट्रिक कारों को इंडिया लाने पर इंपोर्ट टैक्स में छूट दे, ताकि वो इंडियन मार्केट पर अपनी कारों की डिमांड और रिस्पांस को चेक कर सके। हाल ही में टेस्ला ने इंडिया पे अपनी शोरूम की जगह देखना शुरू भी कर दी थी। उसने इंडिया की कई मुख्य शहर जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में शोरूम की जगह और सर्विस सेंटर प्लान किया था। इससे इंडियन कस्टमर बड़े खुश थे कि अब इंडिया में टेस्ला की कार मिलेगी। लेकिन सरकार ने बार बार ये क्लियर कर दी है कि अगर टेस्ला को इंडिया में कार बेचनी है तो उसे यहाँ फैक्ट्री लगानी होगी। चीन में बने टेस्ला कारों की इंडिया में कोई स्पेस नहीं है। फिलहाल टेस्ला की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। इंडिया की कई स्टेट गवर्नमेंट ने भी टेस्ला को उनकी स्टेट में प्लांट लगाने और प्रोडक्शन करने का इन्विटेशन दिया हुआ है। इलॉन मस्क ने इंडिया पे शोरूम लगाने के प्लान को भी फिलहाल रोक दिया है और इंडिया के बदले इंडोनेशिया में अपना प्लांट लगा रहा है। टेस्ला कार की कीमत काफी ज्यादा है, जिसके चलते टेस्ला इंडिया में अपना प्लांट लगाने को घबरा रहा है। टेस्ला की सबसे सस्ती कार मॉडल 3 की प्राइस इंडिया में 100% टैक्स के साथ हो जाता है लगभग 80 लाख रुपीज। वही एक प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन डेवलप नहीं हुआ है और बिना चार्जिंग पॉइंट के इलेक्ट्रिक कार कोई काम की नहीं। और अगर बीच रास्ते में कोई चार्जिंग स्टेशन ना मिले तो फिर हाल कुछ ऐसा हो जाएगा। इंडियन रोड्स कैसे हैं ये तो आपको पता है। ऐसे में टेस्ला जो कि अपने ऑटो पायलट मोड के लिए फेमस है, वो इंडियन रोड्स में कोई काम ही नहीं करेगा। इंडिया में अभी टेस्ला की एंट्री की चांसेस बहुत कम दिख रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया में टेस्ला एंट्री ले ले। लेकिन अभी सवाल ये है कि क्या सच में इंडिया में टेस्ला की जरूरत है? हमारे भारत में एक कंपनी टेस्ला को टक्कर देने के लिए रेडी हो रहा है और वो है टाटा। ये है अविन्या। ये 2025 में लॉन्च होगी और एक सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर तक जा पाएगी और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज है 30 लाख to 60 लाख रुपीज। टाटा भारत की ईवी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। 2021 और 2022 में इंडिया में जितनी भी ईवीज बिकी उनमें से 80% सिर्फ टाटा का है। इसका कारण ये नहीं है कि टाटा की ईवी सबसे सस्ती है, लेकिन इसका कारण ये है कि टाटा की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी है। ये है टाटा की ईवी चार्जिंग नेटवर्क। अगर एक इंडियन कंपनी सिर्फ 2 सालों में ये नेटवर्क अचीव कर सकता है तो आने वाले टाइम में क्या कुछ नहीं अचीव कर सकता। आप खुद ही सोचिए। इस समय टाटा ईवीज की वर्ल्ड वाइड शेयर 15% है। ये है टाटा नेक्सॉन AV Max। इसका कंपेयर टेस्ला की सबसे सस्ती कार मॉडल 3 के साथ किया जाता है, क्योंकि दोनों कार की रेंज लगभग सेम है, लेकिन इसकी कीमत में जमीन और आसमान की फर्क है। टाटा की इस मॉडल का प्राइस 17 से 20 लाख रुपए तक है। वहीं टेस्ला मॉडल 3 की प्राइस USA में 40 लाख रुपीज है, जो इंडिया में 100% टैक्स के साथ हो जाता है 80 लाख रुपीज। टाटा मोटर्स का टारगेट है 2025 तक इंडिया में 10 और नई ईवी लॉन्च करने की। अभी आप बताओ, क्या टेस्ला इंडिया में सक्सेसफुल हो पाएगा? टेस्ला की कारों को इंडियन रोड में देख के हमें खुशी तो जरूर मिलेगी, लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी क्या आपको एक मेड इन इंडिया ईवी को दूसरे देश में देखने से नहीं मिलेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो देन प्लीज सब्सक्राइब। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मुझे आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।